एक चंदनपुर गांव में चंदू नाम का चोर रहता है। वो एक शातिर और चालाक चोर होता है। उसी गांव में एक साहूकार रहता है जो बहुत धनवान होता है। एक दिन चंदू साहूकार के घर जाता है और वहां से सोने का हार चुरा लेता है। भागते हुए चंदू को साहूकार और उसके नौकर देख लेते हैं। फिर वो चंदू का पीछा करने लगते हैं। चंदू भागता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। साहूकार अपने नौकरों को रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ, अब वो वैसे भी जिंदा नहीं आएगा, क्योंकि उस जंगल में बहुत खूंखार और खतरनाक जानवर रहते हैं जो उसे मार डालेंगे। और दूसरी ओर चंदू भागता हुआ एक पत्थर से टकराता है और एक नदी में गिर जाता है। जैसे ही वो नदी में गिरता है, एक चुड़ैल निकलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आजाद हो गई, मैं इतने सालों बाद आजाद हो गई, आखिरकार मुझे मुक्ति मिल ही गई। ये देखकर चंदू डर जाता है और वो कांपने लगता है। मुझे मत मारना, कौन हो तुम? मुझे मत मारना, छोड़ दो मुझे। नहीं मूर्ख, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तेरी वजह से ही मुझे आजादी मिली है, तेरी वजह से ही मैं श्राप से मुक्त हो पाई हूँ। वो कैसे? कौन सा श्राप? मैंने कौन से श्राप से मुक्ति दिलाई है? ये बहुत समय पहले की बात है। मैंने इस जंगल में कोहराम मचा रखा था, जिसकी वजह से एक ऋषि की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने मुझे श्राप दिया, मैं इस नदी में चुड़ैल बनकर रहूंगी। फिर मेरे बार बार रोने के बाद ऋषि ने मुझसे कहा, अगर कोई व्यक्ति कोई सोने की वस्तु लेकर इस नदी में गिरेगा तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और आज तूने वैसा ही किया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ आज। क्या तुम सच में मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? तो ठीक है, फिर मुझे उस गांव के साहूकार जैसा बना दो, ताकि मैं उसके घर पे जाऊं और उसे मारकर एक साहूकार बनकर अपनी जिंदगी गुजारूं और उसकी सारी संपत्ति और जायदाद मेरी हो जाए। ठीक है, पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे शरीर से खून की एक बूंद भी निकली तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। फिर चुड़ैल चंदू को गांव के साहूकार जैसा बना देती है, जो दिखने में बिल्कुल साहूकार जैसा नजर आता है। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये साहूकार नहीं है। फिर चंदू साहूकार बनकर गांव में आता है और साहूकार के घर की ओर जाता है। अब चंदू को साहूकार जैसी शक्ल लेकर साहूकार के घर में आता हुआ नौकर देख लेते हैं और वो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साहूकार तो अंदर थे और ये व्यक्ति कौन है जो हूबहू साहूकार जैसा है। कौन हो तुम? साहूकार जी तो अंदर है, तुम कौन हो? मैं ही असली साहूकार हूँ। वो अंदर मेरा हम शक्ल है, वो एक बहरूपिया है। तुम्हारा असली साहूकार मैं ही हूँ। चंदू फिर अंदर आता है, उसके सामने असली साहूकार खड़ा होता है। चंदू नौकर से कहता है, पकड़ लो इसे, ये मेरा हम शक्ल है, ये एक बहरूपिया है, निकाल दो इसे इस घर से। ये सुनकर असली साहूकार बोलता है कि यह झूठा है, असली साहूकार तो मैं ही हूँ, ये एक मेरा बहरूपिया है। और फिर दोनों में बहुत बहस होने लगती है। वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी इस लड़ाई में चंदू के शरीर से खून निकल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है और साहूकार के नौकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी चुड़ैल वहां पर आती है। हे मूर्ख, मैंने तुम्हें बोला था ना, तेरे शरीर से खून की एक बूंद नहीं निकलनी चाहिए, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। आज अपनी मूर्खता की वजह से तुम पकड़े गए। ये कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और चंदू को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। उसे जेल में डाल दिया जाता है।